नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में ऊंट कब और किस करवट बैठ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा इसको लेकर अभी से अटकलबाजी शुरू हो गई है। लेकिन इन सीटों में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है तो वो है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट। ये वही सीट है जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अभेद्य किला मानी जाती है। लेकिन इस बार सपा अध्यक्ष ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे इस सीट पर साइकिल दौड़ाई जा सके और राजा भैया से अखिलेश अपना पुराना हिसाब चुकता कर सके। कहा जा रहा है कि बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ सपा ज्योत्सना सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में बनी रहती है। इसका बड़ा कारण जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। राजा भैया इस सीट पर पिछले 30 से ज्यादा सालों से विधायक है। कुंडा एक ऐसा किला है जिस पर ना तो सत्ताधारी भाजपा और ना ही सपा बसपा फतह हासिल कर पाई है। मगर सियासी गलियारों में अब ऐसी चर्चा तेज है कि सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस सीट पर राजा भैया को घेरने की प्लानिंग तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ सपा ज्योत्सना सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। तुम क्या उनके समर्थक हो क्या? कौन है, कौन पूछ रहा है? टिकट देने की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है। नहीं, टिकट आप लोग मत बांटो। अब देखिए, अखिलेश यादव तो यहां कह रहे हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उसका उन्होंने खंडन भी नहीं किया है। अब देखिए, जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता, वैसे ही बिना कोई सुगबुगाहट के अटकलें नहीं लगती। आपको बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से मीडिया में खबरें छप रही हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जिले के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ क्षेत्रों में स्थिति जानने के लिए मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान अखिलेश यादव ने ज्योत्सना को कुंडा से उतारने का इशारों में संकेत दे दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है अखिलेश यादव ने इशारों में संकेत दिए हों। इससे कुछ दिन पहले भी मेहनौन से आई युवा महिला को भी इशारों में ही संकेत दिया गया था। महिला से कहा था कि जाओ SIR में नाम जुड़वाओ, तभी तो टिकट देंगे। अब इस बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्योत्सना सिंह कौन है जिन्हें अखिलेश यादव कुंडा से अपनी पार्टी से टिकट देना चाहते हैं। ज्योत्सना सिंह प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। ज्योत्सना फिलहाल क्षेत्रीय राजनीति में एक्टिव है। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साल 2016 में वो सपा में शामिल हुई। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वो नगर पालिका का चुनाव भी सपा के टिकट पर लड़ चुके हैं। अब देखिए, पिछली बार सपा चीफ ने कुंडा में कुंडी लगाने का नारा दिया था। मतलब साफ था कि सपा राजा भैया को हराने के लिए और उनका प्रभाव कम करने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी। माना जा रहा है कि तभी से सपा प्रतापगढ़ को साधने में जुट गई थी। अब देखिए, कुंडा में राजा भैया को कमजोर करने के लिए जाल बिछा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। आपको बता दें कि यह तस्वीर 5 जनवरी की है और जो शख्स इसमें अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कौशाम्बी से 3 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रह चुके शैलेंद्र कुमार पासी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि शैलेंद्र कुमार पासी को लंबे समय से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का करीबी और उनका दाहिना हाथ माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट मानने को कई लोग तैयार नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में बड़े राजनीतिक समीकरणों की भूमिका बन सकती है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा यह भी है कि शैलेंद्र कुमार पासी जल्द ही राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कदम
कौशांबी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और मध्य यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 2027 की रणनीति के तहत उन इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अब तक समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर मानी जाती रही है। राजा भैया के प्रभाव वाले क्षेत्र में किसी करीबी नेता की सपा से नजदीकी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि यह मुलाकात आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंडा विधानसभा सीट को लेकर शुरू हुई ये सियासी हलचल आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। राजा भैया की अभेद्य मानी जाने वाली वो सीट समाजवादी पार्टी की नजरों में एक तरह से निशाने पर है। अपने आप में ये बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। अखिलेश यादव भले ही सार्वजनिक तौर पर अभी बहुत समय है कहकर बात को टाल रहे हो, लेकिन भीतर खाने जो तैयारियां चल रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। ज्योत्सना सिंह को संभावित उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाना, स्थानीय नेताओं से लगातार बैठकें करना और राजा भैया के करीबी माने जाने वाले शैलेंद्र कुमार पासी से मुलाकात, ये सभी कदम किसी सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। सपा की कोशिश साफ नजर आ रही है कि 2027 के चुनाव से पहले उन इलाकों में सेंध लगाई जाए जहां अब तक पार्टी की पकड़ कमजोर रही है। कुंडा सिर्फ एक सीट नहीं है बल्कि एक सियासी प्रतीक भी है। अगर यहां राजा भैया के प्रभाव को चुनौती दी जाती है तो उसका असर आसपास के जिलों और पूरे पूर्वांचल की राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया भी कोई कमजोर खिलाड़ी तो है नहीं। 3 दशक से ज्यादा समय से इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे हैं। उनको हराना आसान काम नहीं है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि रणनीतियों, समीकरणों और सियासी चालों के बीच भी होगा। आने वाले महीनों में कौन सा ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कुंडा की सियासत इस बार भी पूरे यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।